तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है इसमें हम ये देखने वाले हैं कि टैली प्राइम के अंदर आप सेल्स के, परचेस के या फिर कोई भी एंट्रीज जैसे बैंक स्टेटमेंट के एंट्रीज है वो अगर आपने किसी दूसरे डेटा में किए है तो आप दूसरे वाले डेटा में मतलब एक डेटा में आपने वो एंट्रीज किए, अब दूसरे डेटा में आपको उसको इम्पोर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो करना है तो वो आप ये कब करेंगे, क्योंकि अगर किसी और का डेटा है तो उसमें हम तो कुछ इंपोर्ट नहीं करने वाले डेटा। मतलब अब समझ लो जैसे एबीसी लिमिटेड का डेटा है आपके पास में, तो आप कोई XYZ कंपनी का डेटा जो है वो तो एबीसी में इंपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वैसा कोई क्यों करेगा। अब एबीसी लिमिटेड का डेटा ही अगर आपको फिर से एबीसी में इंपोर्ट करना है तो वो आप कर सकते हो। वो अब कब करेंगे, जैसे समझ लो आप कभी एक आधी जगह पे, अब समझ लो दूसरे कई जगहों पे आप पार्ट टाइम में जॉब करते हो। अब कुछ जगहों पे ऐसा हो जाता है कि आप जहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करते हो आप बाकी का सब काम करते हो और वो लोग सब सिर्फ वो डेटा में सेल्स की एंट्रीज करते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो अब आपको वो सेल्स के एंट्रीज अगर इंपोर्ट करने हैं तो वो आप कर सकते हो। उसका क्या प्रोसीजर मैं आपको अभी आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। अब समझ लो जैसे कि आपको कोई एक अर्जेंट में किसी का डेटा रेडी करना है, मतलब सेल्स, परचेज, बैंक स्टेटमेंट की एंट्रीज, जो भी आपको डेटा है वो सब एंट्रीज आपको करने हैं। अब अर्जेंट में करने हैं तो आप इतना टाइम आपके पास है नहीं, तो आप एक ही डेटा को कॉपी करके आपके दोस्तों को दे सकते हो, या फिर आपके पास में जो भी लोग हैं डेटा एंट्री करने वाले उनको आप कॉपी करके वो डेटा देंगे और उसके बाद में फिर वो उसमें एंट्रीज करेंगे और वो सब एंट्रीज को फिर आप एक डेटा के अंदर मर्ज करेंगे। तो आप इस तरह से वो काम कर सकते हो, तभी आपको एक मतलब इसका जो नीड है वो तभी रहेगा कि आप उसको इंपोर्ट करेंगे। तो अदरवाइज़ किसी का डेटा हम किसी के डेटा में तो दूसरे के डेटा में इंपोर्ट करेंगे नहीं। अब इसको करने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों क्या होता है कि आप अगर कोई दूसरी बैकअप में, अब समझ लो आपके पास में एक बैकअप है, आपने उसको कॉपी करके किसी को दिया। अब जो बंदे ने उसमें एंट्रीज की है दूसरे वाले बैकअप में, उसने एंट्रीज करने के टाइम पे जो लेजर्स बनाए होंगे, जो सेटिंग्स किए होंगे वो सेम ही रहनी चाहिए। मतलब वो आपको सेम आपके बैकअप में करने पड़ेंगे तभी वो डेटा इंपोर्ट होगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर समझ लो एक बंदे को आप दे रहे हो एंट्रीज करने के लिए, तो उससे पहले आपको जो जीएसटी की सेटिंग्स है, जो लेजर्स जीएसटी के लिए लगने वाले, जैसे कि कोई भी अभी कॉमन ही लेजर यूज़ करता है उसका एक ही लेजर रहेगा। अगर इन्वेंट्री है तो आइटम है, फिर आइटम के लेवल पे आप सेटिंग देंगे जीएसटी की, और जो कॉमन लेजर रहेगा वो एक ही रहेगा। तो वो आपको सबसे पहले बना लेना है। अब उसने एंट्रीज करने के टाइम पे फिर वो उसने अगर समझ लो 2-3 लेजर जो है वो पार्टीज़ के नए क्रिएट किए हैं तो आपको उतने करके लेने हैं क्रिएट, एज इट इज़ सेम, स्पेलिंग, नाम सब सेम रखना है आपको लेजर बनाने के टाइम पे, कॉपी करके समझ लो ऐसा। और अगर वैसे आपको नहीं करना है तो फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले उसने जो भी लेजर्स बनाए होंगे, कुछ भी बनाए होंगे, तो आपको क्या करना है, डेटा को मतलब एंट्रीज को इंपोर्ट करने से पहले आपको उसने जो भी नए लेजर्स या फिर आइटम्स क्रिएट किए होंगे वो सबसे पहले आपको इंपोर्ट कर लेने हैं। और वो कैसे इंपोर्ट करना है मैं आपको लास्ट वीडियो में बताया था, और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन पर भी दे दूँगा। वो आप उसको पहले देख सकते हो कि कैसे इंपोर्ट करना है आपको लेजर्स को, आइटम्स को और ग्रुप्स को। तो आपको ये पहले इंपोर्ट कर लेना है, आइटम्स, लेजर्स और जो ग्रुप्स है उसने जो भी बनाया है नया, आपने कॉपी करके दूसरे बंदे को डेटा दिया और उसमें उसने एंट्रीज की। तो उसने एंट्रीज करने के टाइम पे उसने जो सेटिंग्स या फिर लेजर्स और आइटम्स, ग्रुप्स जो भी बनाए वो आपको कॉपी कर लेने पहले, मतलब पहले उनको इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद में फिर जो एंट्रीज है वो आपको इंपोर्ट करने हैं, सेल्स के हो या परचेस के हो या फिर बैंक स्टेटमेंट के हो, कोई भी हो। तभी आप उसको मर्ज कर सकते हो, मतलब इंपोर्ट कर सकते हो एक बैकअप के अंदर। और ये आपको मतलब इससे क्या होगा कि आपका काम भी जल्दी हो जाएगा और आपका टाइम बचेगा। तो ये बात का आपको पहले ध्यान रखना है कि सेटिंग्स जो भी है, जो लेजर्स है वो आपको सेम रखने हैं। तो सेटिंग आपको बार बार नहीं करनी पड़े। इसके लिए अगर एक बंदे को आप परचेस की एंट्रीज करने के लिए दे रहे हो तो सबसे पहले उसके लेजर्स की सेटिंग्स कर लेनी है, परचेस से रिलेटेड जो भी सेटिंग्स होंगे वो कर लेनी है। और उसके बाद में वो सिर्फ क्या बना सकता है, परचेस से रिलेटेड कौन से लेजर्स बनते हैं वो, और फिर आइटम्स, और दूसरा तो कुछ बनता नहीं। जैसे परचेस की एंट्री करते टाइम वो बैंक का तो कोई नवा लेजर बनाएगा नहीं उस तरह से। अगर बैंक की एंट्रीज है तो बैंक की एंट्रीज करने के टाइम पे उसको सिर्फ आपको ये बताना है कि कोई भी एंट्री करेगा तो सस्पेंस अकाउंट के अंदर करनी है, कोई भी नवा लेजर नहीं बनाना है, कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको एंट्रीज करवा के लेने उनसे, एक साइड बैंक का नाम मतलब जो बैंक का लेजर वो रहेगा और दूसरी साइड के सारे सस्पेंस में एंट्री कर देनी है, उसको इतना बता देना है बस। और फिर आप उसको इंपोर्ट कर लेना और उसके बाद में फिर जो सस्पेंस है वो निकाल लेने की, जिसके भी लेजर्स आपको बनाने हैं वो आप बना सकते हो। तो इस तरह से आप ये काम कर सकते हो, तो ये आपका फ़ायदे में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, अब हम इस वीडियो में ये देखते हैं कि आप उसको इंपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसकी भी जो प्रोसीजर है वो मैं आपको फटाफट दिखा देता हूँ। सेम ही है जैसे आपने इंपोर्ट किया था लेजर्स को या फिर आइटम्स को या फिर ग्रुप्स को, उसी तरह से आपको इंपोर्ट करना है XML एक्सपोर्ट करके। वो मैं आपको एक प्रैक्टिकल में डेमो दिखा दूँगा इसी वीडियो के अंदर। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कर देना,
चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कंपनी को ओपन कर लिया है आपको दिखाने के लिए। अभी मैं आपको यहाँ पे और एक कंपनी को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो कंपनी को ओपन करने के लिए आप क्या करेंगे, मतलब 2 कंपनी को एक साथ आपको ओपन करना है। तो क्या करेंगे, अभी एक कंपनी ओपन है, यहाँ से आपको ये F3 का ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे ऊपर राइट साइड में कंपनी, या फिर उसका शॉर्टकट है F3। आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको फिर यहाँ से ये जो ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी, इस पे जाना है और एंटर कर देना है। तो आपके पास में जो लास्ट का आपका पाथ होगा आपने जो दिया होगा वो आ जाएगा। अब उसमें से हम एक दूसरी कंपनी को ओपन कर लेते हैं, ये XYZ ट्रेडर्स 5 नंबर की। तो अभी हमने ये दूसरी एक कंपनी को ओपन कर लिया है। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे एक XYZ ट्रेडर्स और XYZ ट्रेडर्स 5, ये 2 कंपनी हमने ओपन कर ली है। अभी हम क्या करेंगे, XYZ ट्रेडर्स 5 नंबर की जो कंपनी है इसमें से कुछ डेटा एक्सपोर्ट करेंगे और XYZ ट्रेडर्स जो कंपनी है उसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। मतलब जिसमें 5 नहीं लिखा है उस पर हम इंपोर्ट करेंगे ये वाले कंपनी में। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये कंपनी शिफ्ट हो जाएगी दूसरी कंपनी पे। अभी जो ओपन कंपनी है वो है XYZ ट्रेडर्स। अगर हमको चेंज करना है तो इस वाले पे क्लिक करेंगे XYZ ट्रेडर्स 5, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कंपनी ओपन हो जाएगी। तो अब जैसे अब मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा, आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, आप समझ जाओगे कि आपको इंपोर्ट कैसे करना है। और जो मैंने शुरुआत में बताया था जो कि आपको ध्यान रखना है चीज़ों का, तो अभी ये जो XYZ लिमिटेड 5 वाली कंपनी है इसके हम P&L में जाएंगे। पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके अंदर सेल्स, और फिर से ये सेल्स GST का जो लेजर है इसके अंदर। तो अभी आप देख सकते हो अप्रैल के अंदर तो कोई भी एंट्रीज नहीं है और मई के अंदर कुछ एंट्रीज है जो मैं आपको एंटर करके दिखा दूँगा। तो अभी आप देख सकते हो इस वाले डेटा में मई के अंदर इतने सारे एंट्रीज है, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान से ये देखना है कि ये जो वाउचर टाइप है ना, अब ये वाउचर टाइप भी आपको सेम रखने होंगे तभी आप इंपोर्ट कर पाएंगे। अब इसमें ये जो वाउचर टाइप है चेंज है, मतलब ये जो सेल्स GST RD एक है और सेल GST URD एक है। तो मैं आपको कोई भी एक एक्सपोर्ट करके दिखा दूंगा। तो मैंने आपको सिर्फ अभी ये दिखाया है कि इस वाले बैकअप के अंदर ये जो आप ऊपर देख सकते हैं XYZ ट्रेडर्स 5, इसके अंदर मई के अंदर जो मई का मंथ है इसके अंदर सेल्स की एंट्रीज पहले से हुई है, ठीक है। अब मैं इसको बैक करता हूँ और आपको दोनों कंपनीज इसी तरह से ओपन रखने हैं जो मैंने ओपन किए, एक दूसरे टैली में और एक दूसरे टैली में आपको नहीं रखने हैं। अब इसके बाद में ये जो दूसरा है XYZ ट्रेडर्स, इसमें 5 वाला नहीं है अभी, XYZ ट्रेडर्स। अब इसके अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे और इसमें देखेंगे तो आप देख सकते हो इसके अंदर अप्रैल और मई 2 मंथ खाली है, ठीक है। तो जो हमने पहले वाला देखा था डेटा उसके अंदर मई के अंदर डेटा था। अभी हम क्या करेंगे, जो 5 नंबर वाली है XYZ 5 उसमें से एक्सपोर्ट करेंगे और इस वाले बैकअप में इंपोर्ट करेंगे। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मैंने क्या किया था कि किसी को ये डेटा दिया था और उसमें से उसको सेल्स के एंट्रीज करने लगाए थे मई के मंथ के। अब मुझे इस वाले डेटा में XYZ ट्रेडर्स इसमें मुझे इंपोर्ट करनी है। अब ये सेम ही बैकअप में सिर्फ मैंने ये 5 आगे इसके लिए लगाया है कि मुझे भी समझाने में आसानी हो और आपको भी समझने में, क्योंकि अगर सेम बैकअप रहेगा तो कौन सा ओपन था कौन सा नहीं था ये समझ में नहीं आता है। थोड़ा सा उसका नाम चेंज कर दिया है ताकि हमें अच्छे से इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अभी इस वाले डेटा के अंदर हम इंपोर्ट करेंगे मई मंथ के सेल्स, जो कि हम एक्सपोर्ट करेंगे ये 5 वाला जो बैकअप है इसमें से। अभी ये 5 ओपन है। अब इसमें से क्या करना है, आपको जाना है डिस्प्ले, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, इसमें जाना है। यहाँ से आपको जाना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स और इसके अंदर स्टैटिस्टिक्स। अगर आपको इसको शॉर्टकट मालूम नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ, गेटवे ऑफ टैली से, ये जो गेटवे ऑफ टैली है यहाँ से आप सिर्फ DSS प्रेस करेंगे, D और 2 बार S, तो इस पर आ जाएंगे। अब यहाँ से क्या करना है, आपको जाना है सेल्स के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे वाउचर टाइप्स बने हैं, जैसे ये सेल्स APR, मतलब ये अप्रैल का है, सेल्स GST RD और सेल्स GST URD, ये मैंने बनाया है पहले जब सेल्स कर रहा था। तो इसका जो मीनिंग है मैंने मेरे हिसाब से बनाया था, जैसे कि सेल्स GST RD मतलब रजिस्टर्ड डीलर और URD मतलब अनरजिस्टर्ड डीलर, तो ये मैंने बनाया था। अब इसमें से मैं आपको URD वाले एक्सपोर्ट करके दिखाऊंगा। अभी इसको ओपन किया है, इसमें से आप देख सकते हो ये मई मंथ के अंदर 59 एंट्रीज़ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये जो पूरे 59 एंट्रीज़ है, जैसे कि मतलब बिजनेस टू कस्टमर्स, ये सेल्स है कैश में। अब इनको एक्सपोर्ट करना है और इंपोर्ट करना है, तो यहाँ तक आना है आपको लेजर के अंदर तक। अब यहाँ से आपको क्या करना है, कंट्रोल ई प्रेस करना है, तो ये विंडो आपके पास में आ जाएगी। अगर आपके पास में ये कंट्रोल ई आपको अगर याद नहीं रहता है तो आपको क्या करना है, फिर सिंपल से जो ऊपर ऑप्शन मिल रहा है Alt E, इसका शॉर्टकट होता है Alt+E,
इसको आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तो ये विंडो आ जाएगी। यहाँ से भी ये कंट्रोल का आपको ऑप्शन दिख जाता है, तो आपको फिर यहाँ से इसको डबल क्लिक करना है तो ये विंडो आ जाएगी, या फिर आप सीधे इसी विंडो से कंट्रोल ही प्रेस करेंगे तो भी सेम ही विंडो आती है। अब इसमें आपको क्या करना है, फिर पहले कॉन्फ़िगर करना है। अब मेरे पास में जो कि मैंने पहले ट्रायल पे इसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करके दिखा था, इसके लिए जो फाइल फॉर्मेट है वो XML में आ रहा है। ये जो फॉर्मेट दिख रहा है ये XML में आ रहा है। आपके पास में हो सकता है कि एक्सेल में हो, या फिर डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड होता है वो लास्ट टाइम आपने जो सेलेक्ट किया था वही रहता है। तो आपके पास में हो सकता है PDF में हो सकता है, एक्सेल में हो सकता है। तो आपको इसको चेंज करना होगा, XML करना होगा। तो वो कहाँ से करना है, आप कॉन्फ़िगर में जाएंगे यहाँ से, और कॉन्फ़िगर से थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट सेटिंग दिखेगी। ये जो है एक्सपोर्ट सेटिंग, इसमें फिर आपको ये फाइल फॉर्मेट इसमें आना है और यहाँ से एंटर करेंगे तो ये आपके पास में ऑप्शंस खुल जाएंगे। फिर अब यहाँ से आपको ये आपका कोई भी फॉर्मेट सेलेक्टेड हो सकता है पुराना, ज़्यादातर तो एक्सेल या फिर PDF हो सकता है। तो फिर आपको उसको चेंज करके ये XML सेलेक्ट कर लेना है, एंटर करना है। अब XML होने के बाद में और दूसरा भी आपके पास में ऑप्शंस होते हैं, आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि ये फोल्डर पाथ, मतलब कहाँ पे आपका जो XML फाइल है वो एक्सपोर्ट होने वाली हो, उसका ये लोकेशन होता है। मतलब ये जो C प्रोग्राम फाइल्स जो भी होता है, मतलब ये जैसे कि अभी इसका जो ये C प्रोग्राम फाइल्स और टैली प्राइम ये है। इस तरह से आपका कोई भी हो सकता है। आपको इसको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। सेम इसके लिए भी आपको इसमें एंटर करना होता है और उसके बाद में फिर आप ये सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव से ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सेम ही रख रहा हूँ। और उसके बाद में ये जो फाइल नेम होता है, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उसको आप चेंज कर सकते हो। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। अभी ये daybook.xml है, तो मैं इसको अभी कर लेता हूँ। जैसे मैंने इसका नाम दे दिया अभी सेल्स URD, और उसके बाद में फिर आपको ये XML लिखना नहीं भूलना है, डॉट लगाना है, उसके बाद में XML ये लिखना है, एंटर कर देना है। अब ये सेलेक्ट हो गया नाम, ठीक है। इतने आपको सेटिंग करने ही वाले, ये आप पे है कि आपको क्या क्या चेंज करना है। तो XML तो आपको सेलेक्ट करना ही है। अगर आपको नाम नहीं चेंज करना है ये फाइल का नेम, तो आप सेम रख सकते हो। और अगर आपको फोल्डर पाथ चेंज नहीं करना है तो भी सेम रख सकते हो, जैसे कि मैंने ये सेम रखा है और सिर्फ इसका नाम चेंज किया है। आप इस तरह से कर सकते हो। अब इसके बाद में फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एस्केप प्रेस करना है कीबोर्ड से, ठीक है। जैसे एस्केप प्रेस करेंगे तो आपकी जो सेटिंग की है आपने ये सेव रहेगी। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो फिर से आपकी सेटिंग सेव है कि नहीं। यहाँ पे आपको ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा, जो हमने की थी सेटिंग ये सेम ही है। अब इसको फिर यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है। ई पे आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे या फिर सेंड जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है आपको। आपके पास में ये विंडो मतलब ओपन हो जाएगी, जो आपका लोकेशन था ये एक्सपोर्ट का। अब यहाँ पे आपको ये दिख जाएगा जो आपने एक्सपोर्ट किया था। अब जैसे मैं यहाँ पे आप दिखा सकता हूँ आपको, ये जो मैंने ग्रुप्स पहले एक्सपोर्ट किए थे वो यहाँ पे है। और दूसरा ये XML, ये कुछ इस तरह की दिखती है। इसका जो फाइल है ये इस तरह का दिख जाता है, और इसका डॉक्यूमेंट मतलब ये जो फाइल टाइप है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, XML फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो हमने अभी नाम एंटर किया था ये सेल्स URD, ये एक्सपोर्ट हो गया है इस लोकेशन पे। अभी हमें इसे कुछ नहीं करना है, इसके हम बंद कर सकते हैं। अब यहाँ से फिर एग्जिट करना है, और जिस वाले डेटा में आपको इंपोर्ट करना है, मतलब जो आपने खोल के रखा होगा साथ में ही। अब जैसे ये XYZ ट्रेडर्स फाइल हमारी ओपन थी, अभी हमें चेंज करना है, और ये XYZ ट्रेडर्स जो कि इसके अंदर कोई डेटा नहीं है मे के अंदर, जो मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सेल्स के अंदर गए। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो अप्रैल और मंथ दोनों भी खाली है, इसमें कोई भी एंट्री नहीं है। और हमने जो एक्सपोर्ट किया है वो सेल्स URD किया है, ठीक है, जो जिसके कि 59 एंट्रीज थे, वो हम इस वाले डेटा में इंपोर्ट करने वाले हैं। अभी आपको सिंपल से क्या करना है, एक सेम ही प्रोसीजर है, सिर्फ मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो इसीलिए, ठीक है। अब इसको हम स्किप कर लेते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपको आ जाना है, जो बैकअप में आपको इंपोर्ट करना है उसमें। अब गेटवे ऑफ टैली से आप क्या करेंगे, यहाँ से ये अल्टो इसका शॉर्टकट होता है, या फिर ये ऊपर ऑप्शन आपको मिल रहा है इंपोर्ट का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको फिर अभी अगर मैं आपको फिर से ये यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे ये मास्टर्स है, मास्टर आप कब जाएंगे मास्टर्स के अंदर, जब आपको ग्रुप्स या आइटम्स या फिर लेजर्स जो भी इंपोर्ट करने, अगर मास्टर्स, उनको मास्टर्स बोलते हैं, तो वो अगर आपको इंपोर्ट करने तो इस पर जाएंगे। अब हमें जो है वो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करना है, जो हमने जो ट्रांजेक्शन किए है। तो ट्रांजेक्शन इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से ट्रांजेक्शन में जाना होगा। यहाँ से आप ट्रांजेक्शन पे जाएंगे और फिर एंटर करेंगे। तो अभी आपके पास में जो ये विंडो आ रही है, अब इसमें क्या हो सकता है कि आपने अगर ये जो लोकेशन है ये अगर चेंज किया है, तो फिर आपको यहाँ पे वो चेंज लोकेशन देना होगा कि आपका जो XML एक्सपोर्टेड है वो कहाँ पे है, ठीक है। अब जैसे इसने तो ये ले लिया है C प्रोग्राम फाइल्स टैली प्राइम, जो कि मैंने चेंज नहीं किया था। आपको भी मैं यही बोलूँगा कि आप भी चेंज ना करें, नहीं तो फिर आपको भी वही ढूंढना पड़ता है कौन सा लोकेशन था वो यहाँ पे दो। इसके बजाय सेम जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है एक्सपोर्ट का वही रखना है इंपोर्ट के टाइम पे। अब इसके बाद में अगर आपको इसको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, इसको बैक स्पेस करेंगे आप तो ये डिलीट हो जाता है। ऊपर देख सकते हो आप डिलीट हो रहा है, बैक स्पेस एंटर करेंगे कीबोर्ड से तो। और उसके बाद में फिर आप यहाँ से स्पेसिफाई पाथ का मतलब होता है कि आप सीधा कॉपी करके पेस्ट करेंगे, या फिर ये
यहाँ पे आपको ड्राइव मिल रहा है, आपके कंप्यूटर में जितने ड्राइव होंगे उसमें से आप एंटर करके ऐसा सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं ले लेता हूँ फिर से जो सी था, सी, फिर इसके बाद में था प्रोग्राम फाइल्स और उसके बाद में था टैली प्राइम। तो ये टैली प्राइम मैंने ले लिया। अभी आप देख सकते हो कि इस वाले लोकेशन पे ये जो है सी प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम, इस वाले लोकेशन पे जो भी XML फॉर्मेट होंगे वही आपको यहाँ पे शो करेंगे, या फिर फोल्डर्स अगर होंगे कोई तो वो शो करेंगे। तो अपने पास में, क्योंकि हो सकता है कि फोल्डर के अंदर आपके XML हो, इसके लिए ये शो करता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे, तो ऊपर ही दिख रहा है एक ग्रुप का XML था जो मैंने आपको पहले दिखाया था, और एक ये सेल्स URD का। ठीक है, अब ये जो दिख रहा है सेल्स URD, हमें इसको इंपोर्ट करना है। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, इसको इस पर आ जाना है और यहाँ से सिर्फ आपको एंटर प्रेस करना है। विदिन 10, 5, 2 सेकंड जितना आपका डेटा होगा, मैक्सिमम भी डेटा रहेगा, कितना भी रहेगा, तो मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। तो मैं इसको एंटर करूँगा तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं ये इंपोर्ट हो रहा है और ये हो गया। ठीक है, अभी ये इंपोर्ट हो गया। अभी आपको फिर से मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि ये इंपोर्ट हुआ है कि नहीं है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के अंदर आप जाएंगे तो अभी आप देख सकते हो ये अप्रैल और मंथ में जो था, ये दोनों मंथ में कुछ भी एंट्रीज नहीं थे। अभी हम अगर देखेंगे, इसमें एंटर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें सारे के सारे एंट्रीज इंपोर्ट हो गए हैं। ठीक है, अभी कितने हैं हमें अगर ये देखना है, जो कि 59 थे शायद, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ से गेटवे ऑफ टैली से DSS जाना है। अब यहाँ से आप देख सकते हो ये सेल्स URD के अंदर आप देख सकते हैं ये मेक के अंदर 59 एंट्रीज इंपोर्ट हो गए हैं। मतलब कुछ 2 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगता है इसको इंपोर्ट होने के लिए। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि बैकअप का जो सेटिंग्स है वो सेम ही रहनी चाहिए, और ये सेम ही रहता है। क्योंकि अगर समझ लो अभी ये XYZ ट्रेडर्स है, इसमें मैं एंट्रीज कर रहा हूँ और मुझे इसमें और कोई एंट्रीज करने, तो मैं इसी को कॉपी करूँगा और किसी और को दूंगा एंट्रीज करने के लिए। तो इसका जो सेटिंग्स है सारे सेम ही रहेंगे, सिर्फ उसने जो भी कुछ नया चेंजेस किए, मतलब कुछ लेजर्स बनाए, कुछ बनाए, आइटम्स बनाए, तो वो आपको फिर इंपोर्ट कर लेने हैं। जैसे मास्टर्स, अब जैसे हमने ये इंपोर्ट किया उसी तरह से आपको मास्टर्स इंपोर्ट करना है XML में एक्सपोर्ट करके। सिंपल सी चीज़ है। अब इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हो कि आप कैसे इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट सेटिंग के साथ।